नमस्कार साथियों, मैं देशराज सिंह, फाइनेंस कंसल्टेंट और आपका दोस्त आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही लाभदायक है जो लोग अपने सपनों घर लेने का सपना देख रहे हैं। तो जब आप मकान लेते हैं, आज के इस महंगाई के दौर में ज़्यादातर लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि वो नकद में अपना मकान ले लें, तो कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी बैंक से या एनबीएफसी से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना ही पड़ता है। आज मैं इसमें आपको यही जानकारी देने जा रहा हूँ कि जो लोग लोन लेने जा रहे हैं उनको लोन लेने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या क्या उनके पास होना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए बैंक को, जो पेपर चाहिए लोन देने के लिए, उन पेपरों की तैयारी कैसे करें, कहाँ से लोन लेना चाहिए, कहाँ पे ब्याज ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, बैंकों का आपस में कंपैरिजन करना चाहिए इनको। इन्हीं सभी विषय पे आज हम बात करेंगे और मैं समझता हूँ ये वीडियो जो लोग मकान लेने जा रहे हैं, नया घर खरीदने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। मकान खरीदने से पहले, लोन लेने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो जानकारियाँ चाहिए, जिन पेपर्स की आपको आवश्यकता है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है, ये चेक करना है आपका सिविल स्कोर कैसा है। सिविल कम से कम 700 से प्लस होना चाहिए। 750 से ऊपर होगा तो आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, कम इंटरेस्ट मिलेगा, बट कम से कम 700 तो होना ही चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से नीचे है तो हो सकता है बैंक आपको लोन ना दे, और अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या किसी एनबीएफसी ने आपको लोन दे भी दिया तो वो बहुत ही हायर इंटरेस्ट पे जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर कम है, पहले स्कोर चेक कर लीजिए उसको, सिविल को। अगर कम है तो थोड़ा सा उसको वेट करके आप बाद में लोन लेने का फ़ैसला करें। उसको पहले सिविल को ठीक करें, अपने जो पेमेंट के डिले हैं या कोई आउटस्टैंडिंग है या कुछ ओवर ड्यू है उसको पहले पूरा कर लें, उसके बाद में आगे बढ़ें। सबसे पहला काम तो ये आपको करना है। दूसरा, जो आवश्यक दस्तावेज उसमें चाहिए आपको, जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको लोन के लिए, सबसे पहले आपको केवाईसी चाहिए आपकी, जो आपको तैयार रखना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट, इस टाइप की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, जो लोन लेने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उनमें से आपको जो है इनकम का अपना सोर्स, जो आपकी इनकम है, उस इनकम को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप मंथली क्या कमाते हैं। यानी कि आप कहीं अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 महीने की सैलरी स्लिप का अरेंजमेंट करना चाहिए। मिनिमम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको रखनी पड़ेगी अपने पास में, जो कि सैलरी आपके बैंक में क्रेडिट हो रही है दिखनी चाहिए कि सैलरी आपकी आ रही है। और जहाँ भी आप सर्विस करते हैं वहाँ का ऑफ़र लेटर या ज्वाइनिंग लेटर या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये पता लगे कि आप यहाँ पे काम करते हैं, बैंक को सेटिस्फाई कर पाएँ कि जी मेरा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके पास एक वैलिड बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी की रिटर्न्स हों, इनकम टैक्स की रिटर्न हो, बैलेंस शीटें हों, ताकि बैंक जस्टिफाई कर पाए कि आपकी इनकम क्या है, रेगुलर आप क्या कमाते हैं। 2-3 साल की बैलेंस शीट आपको देनी पड़ेंगी। ये डॉक्यूमेंट आप कम से कम अपने पास रखें। इसके बाद आपको एक रेजिडेंस प्रूफ देना होगा। बैंक को एक रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होता है कि आप अभी फ़िलहाल कहाँ रह रहे हैं। उसमें अगर आपका अपना मकान है तो बिजली का बिल, हाउस टैक्स की रसीद या कोई पानी का बिल, इस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको एक अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा।
ये डॉक्यूमेंट आपको बैंक को देने पड़ेंगे। और इसके बाद जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के पेपर की फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए होगी बैंक को देने के लिए, जिससे कि बैंक उस पर लीगल सर्च कर पाए कि भाई ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, इस पर लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। दूसरा, जो प्रॉपर्टी के पेपर के बाद में एक आपका जिस पार्टी से आप ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, जिससे आपको उसको खरीद रहे हैं, उसके और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसको एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं या बयाना एग्रीमेंट बोलते हैं। एक आपको वो बयाना एग्रीमेंट चाहिए कि आपने इस प्रॉपर्टी में इतना बयाना कर दिया है, इतना बैलेंस है जो आपको उसको देना है, और तो बैंक उसके ऊपर लोन डिसाइड करेगा। फिर इसके बाद में आपको जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी का एक अप्रूव मैप होना चाहिए, जो कि वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है जो कि बिल्डिंग का काम देखती है, जैसे कि दिल्ली में एमसीडी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग अथॉरिटियाँ हैं, इस टाइप की अथॉरिटी से एक अप्रूव मैप होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। इसके बाद अगर आपने कोई लोन पहले ले रखे हैं, कोई भी प्रीवियस लोन हिस्ट्री है आपकी, जो अभी रनिंग लोन चल रहे हैं कोई, तो उनकी भी जानकारी आपको बैंक को देनी पड़ेगी। जैसे कि जो लोन चल रहे हैं आपके, उनके सैंक्शन लेटर हो गए, उनका स्टेटमेंट ऑफ लोन अकाउंट जो है SOA बोलते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। प्लस ये सारी चीज़ें जब आप बैंक को देंगे तो इसके बाद बैंक ये डिसाइड करेगा कि आपको लोन देना है या नहीं देना, और देना है तो कितना देना है, कितने टाइम के लिए देना है, ये सब चीज़ें उसके बाद डिसाइड होती हैं। और अगर कोई आप ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं जिस पे ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, होम लोन ऑलरेडी उस पार्टी ने लिया हुआ है जो पार्टी आपको बेच रही है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे पार्टी से। जैसे कि पहले जो लोन चल रहा है उसका सैंक्शन लेटर चाहिए होगा, उसके लोन अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होगी आपको, और एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है बैंक के पास कि बैंक के पास क्या क्या पेपर जमा है, एक वो आपको लेनी पड़ेगी उस पार्टी से। दूसरा, जो उसका जो अभी बैलेंस जो बचा हुआ है, वहाँ एक फोरक्लोजर लेटर आपको लेना पड़ेगा उससे, बैंक से जो लेके आएगा फोरक्लोजर लेटर की भी अभी इतना बैलेंस बाकी है और इतना बैंक को देना है। तो ये चीज़ें आपको सुनिश्चित करनी होंगी लोन लेने से पहले। ये सब चीज़ों का इंतजाम आप करके रखिए, तो आपका जो ये प्रोसेस है ये बड़ा आसान हो जाएगा। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी इसमें मेरी एक एडवाइस आपसे ये है कि आप नए हैं इस चीज़ के लिए, आपको एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को या किसी एडवाइज़र को हायर कीजिए, जो आपके लिए ये सारी चीज़ें करेगा, आपके लिए सारी चीज़ें व्यवस्थित करेगा, अरेंजमेंट करेगा सब चीज़ों का, उनको प्रॉपरली बैंक में पेश करेगा, और आपके लिए आसानी होगी, आपकी भागदौड़ बचेगी उससे। और वो ये डिसाइड करके बताएगा कि ये आपके लिए कौन सा बैंक अच्छा है, कहाँ इंटरेस्ट कम मिल रहा है आपको। नहीं तो होता क्या है कि जनरली जो लोग डील खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है, तो वो जो वहाँ का जो डीलर है उसके पास एक या दो बैंक या NBFC या कोई ऐसी कोई कंपनी होती है जिससे वो लोन कराता है, उसको इंटरेस्ट कम है, ज़्यादा है, प्रोसेसिंग कम है, जा रही है, ज़्यादा जा रही है, आपका जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो कम जा रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो ये है कि फटाफट प्रॉपर्टी बिके और एक तरफ हो, उसका कमीशन आए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप किसी ढंग के आदमी से अपना काम कराएं, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए इस चीज़ में। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट चाहिए, अगर आपके आसपास कोई है, कोई आपका जानकार है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप हमारी भी हेल्प इसके लिए ले सकते हैं। हमारी जो कंपनी है वो करीब 25 साल से इसी फील्ड में है, हम लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं 25 साल से। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 50+ बैंक और NBFC हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी, कम से कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा आपको, कम से कम प्रोसेसिंग का खर्चा आएगा आपका, कम से कम इंश्योरेंस के पैसे जाएंगे आपके। तो आपको एक बड़ा फ़ायदा इस चीज़ से हो सकता है। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं आप। इसके लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी।
जो भी हर संभव मदद है हम आपको देंगे। और दूसरी बात, इसके अंदर जो आपको मैंने बताया अभी एग्रीमेंट टू सेल के लिए, हमारी एक वीडियो प्रॉपर एक एग्रीमेंट टू सेल की वीडियो बनी हुई है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके ऊपर आपकी ये पूरी डील टिकी होती है। तो आपको उसको कैसे ड्राफ्टिंग करवाना है, क्या करना है उसमें, वो एक पूरी वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं जाके। दूसरा क्या है कि आप जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी लेते समय आपको सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है, इसके ऊपर ही हमारी वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर मुझे लगता है ये जानकारी आपको अच्छी भी लगी होंगी और आपके काम की भी होंगी, तो गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।